गोपाल दास के शिष्य और समर्थकों ने महंत परमहंस दास के घर हमला कर दिया है। देखिए किस समय बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। इस दौरान समर्थकों ने महंत परमहंस दास को जबरन घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की। उन्होंने महंत परमहंस दास के घर का घेराव करते हुए उन पर हमला बोल दिया। नृत्य गोपाल दास के शिष्यों ने परमहंस दास के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। देखिए, जो मूर्ख आदमी होता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता। इनको कुछ लोगों ने बढ़ा दिया है परमहंस को। कानून सम्मत जो इनको बात करने का अकल नहीं है। कैसे हो अंड भक्तो? हाँ मेरी जान, बहुत दिनों से तुम्हारी ठुकाई नहीं हुई थी ना। क्या हुआ 2014 से तुम लोग चूतिया बनते आए हो और आज भी तुम्हारी स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। मुझे लगा था 2014 के बाद इन अंड भक्तों की जो कीमत है थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आज भी ये भोसड़ी वाले दो कौड़ी के ही हैं। बाप मरे अंधियारे, बेटवा का नाम पावर हाउस। हमारे पूर्वांचल में ये कहावत है कि बाप भीख मांगे और बेटवा रहे रईसी में। और बिटवा लिखता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। एक पाखंडी बाबा है जिसको हर 6 महीने बाद दौरा आता है और इसी दौरे के आड़ में ये जितने भी अंधभक्त है ना, सबको ये बेवकूफ बना के रखा हुआ है। और ये ऐसा पाखंडी ढोंगी है कि ये हर जगह से अपनी मुंह खाता है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसको घसीटते हुए लेके जाती है तो कभी ये सरयू नदी में अपनी आहुति देने की बात करता है। आखिर क्यों इस तरह से अंधभक्तों को ये बेवकूफ बना के रखा है और इस तरह की ये क्यों हरकतें करता है, इसका बड़ा पोल विनय दुबे ने खोला है। तो पहले जरा आप ये विनय दुबे की वीडियो क्लिप देखिए। कैसे हो अंड भक्तो? हाँ मेरी जान, बहुत दिनों से तुम्हारी ठुकाई नहीं हुई थी ना, तो सोचा कि आज थोड़ा सा तड़कता सा भड़कता सा बिलबिलाहट पे नमक छिड़कता सा विनय दुबे को दर्शन दिखा दिया जाए। क्या हुआ 2014 से तुम लोग चूतिया बनते आए हो और आज भी तुम्हारी स्थिति में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी तुमको ऐरा गैरा कोई भी आकर बेवकूफ बनाकर चूतिया बनाकर अपना काम करा लेता है। मुझे लगा था 2014 के बाद इन अंड भक्तों की जो कीमत है थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन आज भी ये भोसड़ी वाले दो कौड़ी के ही हैं। इसमें माननीय मोदी जी की जो गोदी मीडिया है उनकी कड़ी कड़ी मेहनत की वजह से इन जो अंडुले हैं इनके दिमागों में आज भी वो गोबर बिलबिला रहा है। और जब मैं कहता हूं कि देश में चूतियों की कमी नहीं है, उसके बहुत सारा ताजा पुराने उदाहरण भरे पड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए, अयोध्या के एक बहुत बेहतरीन से बाबा हैं जो चुल्लू भर पानी में नाक डुबाकर आत्महत्या करने चले गए। काहे कि देश मोदी जी के नेतृत्व में भी बहुमत की सरकार होने के बाद, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार होने के बाद हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा था और बाबा चल पड़े थे सरयू नदी की तरफ। डूबे क्या? अबे डूब जा यार, या तो हिंदू राष्ट्र बनवा ले, जो कहा है उसे पूरा कर। क्योंकि क्या होता है, मामला गर्म होता है तो पब्लिसिटी के लिए थोड़ा सा ताम झाम किया जाता है। सेंटिमेंटल मामला था तो सोचा कि हम भी अब इसी में अपनी राजनीति चमका लेंगे। कैमरा हटा कि काम तमाम। जैसे इनके मोदी जी कहीं भी चले जाए कैमरा नहीं हटना चाहिए, फोकस इज ऑन द फेस। वैसा ही इन तमाम जो अंड भक्त हैं इनका भी यही एक नियम है, फोकस ऑन द फेस। कैमरा नहीं छोड़ना है भाई साहब। जो आदमी 45 साल खुदे कटोरा लेकर भीख मांगकर जिंदगी जिया है वो आपको क्या दे देगा? मांगिए उस इंसान से जो काबिल होता है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी भीख मांगने में निकाल दी, उससे आप सोच रहे हो कि वो आपको रोजगार दिखाओगे। तो भैया एक काम करो, एक मुफ्त में बहुत कीमती सजेशन आपको दे देते हैं। चुल्लू भर पानी लो, अयोध्या वाले बाबा की तरह, उसी में आपका बेहतर इलाज वही है। सरकार को बनाने में जितने लोगों ने भी मेहनत की है ना, भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा भारत में तो काले अक्षरों में इन तमाम लोगों का नाम लिखा जाएगा कि देश को बर्बाद करने वाले 10 करोड़ जो भारतीय थे वो इसी देश में बसते थे, जिन्होंने आज भारत को एक कटोरा देकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। और सोचिएगा कि हमने भारत को बनाया है या कमल का फूल का बटन दबाकर इस देश को बर्बाद करने में अपना योगदान दिया है। बाप मरे अंधियारे, बेटवा का नाम पावर हाउस। हमारे पूर्वांचल में ये कहावत है कि बाप भीख मांगे और बेटवा रहे रईसी में। और बिटवा लिखता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है तो करो, हमारे बाप का क्या जाता है। ये जो परमहंस आचार्य ढोंगी पाखंडी अपने आप को बाबा बताता है, इसको भी अब राजनीति का भूत सवार है। इसको भी अब विधायक बनना है, राजनीति में आना है, इसलिए इस तरह से अंधभक्तों को बेवकूफ बना रहा है और ये ढोंग कर रहा है।